बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुमा आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जनाब अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ नाश्ता। तो नाश्ता बना लेते हैं, बच्चे सो रहे हैं, उनको उठाएंगे, नाश्ता करेंगे, बाकी की पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। पान ऑफिस जा चुके हैं, नाश्ता मैंने उनको बना के दे दिया था अपना, और बच्चों को नाश्ता मैंने बना लिया है। ये रही हमारी चाय और आज साथ है जनाब बलाई, क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं। अनायज़ा तो बहुत शौक़ से खाती है। मैं शायद गर्मी की वजह से ना फ्रिज में बलाई इतनी ज़्यादा जमी नहीं है। तो ये देखें बिल्कुल पतली पतली बलाई है, वरना इतनी गाढ़ी बलाई होती है ना तो उससे ये होता है कि ये लिक्विड सा नहीं निकलता, सिर्फ बलाई होती है। खैर जी नाश्ता करेंगे और मैंने अपने लिए तली है रात की रोटी, जो कि मुझे बहुत बहुत पसंद है। और रात की रोटी चाय के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है, और पापड़ की तरह करती हूँ उसको कड़क कड़क, तो फिर चाय के साथ खाने का मज़ा ही अलग है जनाब। ये मैंने अज़ल्फ़ा के लिए बनाया पराठा। तो चलें जी उठाते हैं बच्चों को। एक तो हमारी छुटकी उठी हुई है, सुबह ही सुबह उठ जाती है। मैं दिखाती हूँ आपको, सुबह ही सुबह उठ जाती है, वो नीचे चली जाती है। वो अरे कोको ये अनायज़ा की फ्रेंड। अनायज़ा चलो आओ, आगे देखो, आ जाओ ना जल्दी, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आई आई कोको आई, कोको आई। चलो जी चलो जल्दी चलो, आप ही को उठाओ। ये क्या लगाया हुआ है सर में, सर पे पत्ता गिरा है। चलो आप ये लेके जाओ बलाई। कब से छींकें आ रही हैं? आपको कब से छींकें आ रही हैं? हाँ तो रात में आपने गोला गंडा खाया है ना, रात में इसने ज़िद कर कर के गोला गंडा खाया है। और वो गोला गंडा इतना हैवी था, अल्लाह माफ़ करे, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें डली हुई थी। मना भी कर रही थी रात में इसको, पर वो जो गोले गंडे वाला जो है ना, वो दिन में नहीं रात में ही होता है, तो इसीलिए मजबूरी में रात में ही खिलाना पड़ा। और आज हो चुका है अनायज़ा को नज़ला। ठंडा मुँह किया हुआ है तुमने। काओ माओ छोड़ो, अभी नाश्ता करो पहले, दस्तरखान लगाओ जल्दी से। और अभी देख सकते हैं कितनी शदीद धूप पड़ रही है। यहाँ 12:30 बजे का टाइम है और पूरे घर में धूप ही धूप है। यहाँ जल्दी धूप आ जाती है, यहाँ तकरीबन 10 बजे के टाइम जो है ना धूप आ जाती है। तो उस धूप में हम ये वॉश बेसन यूज़ नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर धूप 4 साढ़े 4 बजे तक रहेगी, फिर उसके बाद चली जाएगी। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर सामान लेने के लिए, खाना वाना बनाना है मुझे। और गर्मी में जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इरफान आने वाले हैं तो खाना बनाना है। मैं जल्दी से जाती हूँ और ले जाने का सौदा। तो जनाब कल इरफान लेकर आए थे लहसुन सस्ता मिल रहा था, आधा किलो ले लिया। धो के अच्छे से मैंने इसको पानी में अभी भिगा दिया है। थोड़ी देर में ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसको छील के रखूँगी। अदरक लानी है मुझे, अदरक और लहसुन पीस के रख लूँगी। यहाँ देखें ज़रा, ये देगची कल इसकी इतनी बुरी हालत थी, कल मैं वीडियो बनाना भूल गई। इरफान ने यहाँ चाय रखी सुबह में, और चाय रखकर सो गए, उनकी आंख लग गई। और उसके बाद जो है ना चाय की देगची का जो बुरा हशर हुआ, पूरे कमरे में यहाँ धुआं ही धुआं था। और मेरी धुएं की वजह से आँख खुली, ऐसा लगा जैसे किसी ने ना गला घोट दिया। तो मेरी एकदम से आँख खुली, पूरे कमरे में धुआं, पूरे किचन में धुआं। और जब मैं यहाँ आई भागी भागी तो देखा कि पूरी देगची जो है ना वो बिल्कुल काली स्याह हो चुकी थी। फिर इसको मैंने कल काफ़ी धोने की, साफ़ करने की कोशिश की, मगर वो नहीं हुई। तो अभी मैंने इसको चूल्हे पे रखा है, तेज़ आंच पे, फुल आंच है ये। और अभी ये काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है, वो जितना मुझसे साफ़ हो सकता था मैंने किया। धुल जाएगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी
कि अगर आपका भी बर्तन कोई जल जाए, चाय वगैरह दूध वगैरह जल जाए और वो ना हटे, तो इस तरह तेज़ चूल्हा करके देगची को रख दें तो देगची बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो अभी मैं इसको साफ़ करती हूँ, फिर आपसे शेयर करती हूँ। तो जनाब, एक देगची मैं आपको दिखाती हूँ, उसका हाल क्या हुआ है ये देखिए ज़रा। ये भी इरफान साहब ने जलाई है। कभी कभी इरफान मुझे नहीं उठाते सुबह, अगर देर हो रही होती है तो उनको जल्दी से वो चाय बनाते हैं, ब्रेड बन वगैरह जो भी उनको लाना होता है वो खाकर ऑफ़िस चले जाते हैं। तो ये भी हमारी देगची जो है वो उनकी गफलत की नज़र हो चुकी है जनाब। कई दफ़ा मैंने कहा है कि मुझे उठा दिया करो, और ये मैंने कबाड़े में फेंकी हुई थी। इस देगची का ये जो तला होता है ना, ये बिल्कुल हल्का है, और ये मेरी काफ़ी पुरानी देगची है और इतनी अच्छी मेरी ये देगची थी। चाय वगैरह हमारी फैमिली के हिसाब से अच्छी बन जाती थी इसमें, बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल देखें, ये इतना जल चुकी है कि ये इसका जो तला है ना, ये देखें कागज़ बन चुका है, देख सकते हैं कागज़ की तरह हो चुका है ये बिल्कुल। और इसका भी यही हाल हुआ था, जब चाय बन रही थी तो धुआं ही धुआं हो गया था। इसकी जो पत्ती थी बिल्कुल जल चुकी थी, काली सुहा हो चुकी थी ये देगची। इसका हशर देखें ज़रा। इसका क्या करती मैं कि ये ख़राब हो गई थी तो मैंने इसको कबाड़े में डाल दी, और अभी सिर्फ दिखाने के लिए कि ऐसा अक्सर जो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे, तो वो वाली मिसाल यहाँ पर फिट होती है। ये औरतों का काम होता है जनाब, जो औरतें ही बेहतर तरीके से कर सकती हैं। तो इरफान साहब क्या करते हैं, चाय रख के दोबारा सो जाते हैं। 3 अलार्म उन्होंने लगाए होते हैं, और एक अलार्म पे उठते हैं, चाय चढ़ाते हैं, सो जाते हैं। जब दूसरा अलार्म जब तक नहीं बजता वो सोते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि थकन की वजह से आंख लग जाती है, तो उनकी जब आँख खुलती है तो जनाब या तो देगचियों का बेड़ा गर्क हो चुका होता है, या तो फिर चाय हमारी जल चुकी होती है। तो उनको मैंने कितनी बार कहा है कि भाई मुझे उठा दिया करें, बर्तनों को ज़ाया ना करें, क्योंकि बर्तन जो हैं आजकल कोई सस्ते नहीं हैं, ये भी महंगे हो चुके हैं। तो जनाब, इस देगची को मैं साफ़ कर रही हूँ। देखें अब ये बिल्कुल इसका देखें ये पैंदा मोटा है काफ़ी, ये अच्छी है देगची, तो ये बच गई। अगर ये इसी तरह हल्की फुल्की होती तो इसका भी हशर जो है ना वही होता। 1 2 3 गो। तो जनाब, मैंने लिया है सिंपल जूना, जिससे हम बर्तन वगैरह मांजते हैं, और उसमें लगाया है मैंने लेमन मैक्स साबुन, जिससे हम बर्तन धोते हैं, और उसी से ही ये देगची साफ़ होगी बिल्कुल। और बिना स्किप किए हुए हमारी वीडियो चल रही है, स्पीड मैंने बढ़ा दी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सामने सामने मैं साफ़ कर रही हूँ, और बाकी के जो निशानात हैं वो हल्के फुल्के जो रह गए थे किनारों पर, जो जूने से साफ़ नहीं हो रहे थे, वो मैंने छुरी की मदद से उसको साफ़ कर लिया था बाद में। और अभी मैं सिर्फ जूने से सफाई कर रही हूँ इसकी, और ये जूने से ही बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी आपके सामने। और जी, आप लोगों को तो पता है कि मेरे किचन में सिंक नहीं है, इसीलिए मुझे बर्तन धोने की प्रॉब्लम होती है। तो ये मैं स्लिप पर रख कर इसको साफ़ कर रही हूँ। मुझे वीडियो बनानी थी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहती थी। तो जनाब, देख सकते हैं देगची बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो ये ट्रिक काम कर गई है हमारी। ये देखें ज़रा, बिल्कुल साफ़ हो गई है आगे से भी और ये पीछे से भी। और इसको मैंने चूल्हे पे जब तेज़ आंच पे रखा तो जो जितना भी इसका कालापन था वो जलकर खुद ही जो है ना उखड़ने लगा था। फिर इसको जो बाकी रह गया था वो मैंने छुरी की मदद से हल्का हल्का सा इसको ऐसे रब किया तो वो खुद ही साफ़ हो गया। अब ये देखें देगची हमारी कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो और आपके बर्तन जल जाएँ तो आप भी ऐसा ही कीजिए, तेज़ आंच पे उसको रख दीजिए। उसकी जो कालक होगी वो खुद ही सूख कर जो है ना, जलने के बाद सूख कर पापड़ी की तरह निकल आएगी और आपके बर्तन भी हो जाएंगे जनाब शाइनी और चमकदार। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये शावर मैंने ले लिया है और शावर लेने का गर्मी में कोई फ़ायदा तो है नहीं। जितनी बार भी शावर ले लें बार बार लेने की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी इतनी है। और हाय हाय इतना सुकून। अभी मैं जा रही हूँ सौदा लेकर आती हूँ, फिर देखते हैं क्या पकाना है। एक तो पकाने का भी समझ में नहीं आता, उससे पहले मैं ठंडा पानी पी लूँ। ज़ोहर की अज़ानें स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी तरफ, ज़ोहर का टाइम हो चुका है जी, अज़ानें हो रही हैं। मैं आ चुकी हूँ सौदा लेके, चावल लेकर आई हूँ और ये चावल 240 रुपये वाले हैं, वो भी टोटा चावल है, बिल्कुल बारीक बारीक, लेकिन पकने में बहुत अच्छा है, खिला खिला पकता है। और उसके टैंग लिए है, गर्मी बहुत है, टैंग के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और ये मैंने लिए हैं जी आलू, दही, पुदीना। आज बना रही हूँ आलू वाले चावल। गर्मी में हल्की फुल्की ग़िज़ाएं अच्छी लगती है
और ये देखें ज़रा हमारी चारपाई जो है ना झलूमड़ी होती है। केले वाला खड़ा था तो मैंने केले ले लिए बच्चों के लिए। केला भी इतना महंगा है जनाब, 100 रुपये दर्जन दे रहा था। बड़ी मुश्किल से जो है ना रो पिट के 70 रुपये करवाए मैंने, 70 रुपये दर्जन दिया है। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। अनायजा को कल से मोशन हो रहे हैं, बहुत लूज मोशन कर रही है, तो इसलिए मैं केले लेकर आई हूँ। और गर्मी बहुत है ना, बच्चों के मैदे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सीधी चीज़ें खा लेते हैं तो मोशन हो जाते हैं। केला खा लेती हूँ पहले, उसके बाद काम करूँगी। प्याज है, प्याज छीलती हूँ। इधर से घूम के आ। कल रात में हमारी 3:15 बजे लाइट बंद हो गई थी। उसके बाद फिर बच्चे उठ गए, मैं उठ गई, सब उठ गए थे और इतनी गर्मी थी, यकीन करें, है ना, गर्मी थी ना, पसीने भी बहुत आ रहे थे। फिर हम कहाँ गए थे सोने के लिए? छत पर। हाँ, फिर हम छत पर गए जनाब सोने के लिए। सुबह 6 बजे तक वहाँ लेटे रहे हम। और उसके बाद जो है ना मक्खियों ने इतना तंग किया मक्खियों ने कि फिर हमें नीचे आना पड़ा। सुबह 8 बजे लाइट फिर बंद कर दी। सुबह 6 बजे लाइट खोल दी थी, उसके बाद जो है ना 8 बजे लाइट फिर बंद कर दी। और फिर जो है ना बेसुकूनी, जब से ही उठे हुए हैं और बिल्कुल भी सोए नहीं हैं। पूरी रात ऐसी हो गई, जागते जागते। लाइट वालों ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। बिल इतने ले रहे हैं, इतने बिल आ रहे हैं, 19-19 हज़ार रुपये, और बिजली होती नहीं है, उस पर ये हाल है जनाब। क्या खा रही हो आप? केला खा रही हो? आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।